शादीशुदा औरतों से भी इश्क लड़ाते हैं, उनको शादियों की लालच देते, बच्चों को पालने की लालच देते। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से जिना करने वाले को पूरी उम्मत का आधा अजाब दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत मुहम्मदिया को जो अजाब होगा, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है, ये किसी मौलवी साहब का, लीडर का, सियासी लीडर का फरमान नहीं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। कारखानेदारों, साइजिंग वालों, किराना दुकान वालों, नौकरियां करने वालों, दाढ़ी वालों, टोपी वालों, दीनदारों, दुनियादारों, सब सुन लो। सफेद कपड़े पहनकर, कीमती कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ लोगों के दरमियान आने वालों, तुम्हारे पाप तुम सबसे छुपा कर लोगों को धोखा दे सकते हो, मेरे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले को कितना, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ और आधा अजाब अकेले उस मलून और मलूना को होगा जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद जिना किया होगा। मेहनत करो, तुम मर्द हो, घर का खर्चा उठाना तुम्हारा काम है ना। मर्दों, काम चोर मत बनो, औरतों की कमाई खाने वाले न बनो मेरे जवानों। माँ को बर्तन धोने भेजते हो, तुम झूठी शान दिखाते हो, बीवी को इधर उधर भेजते हो, तुम झूठी शान दिखाते हो। काम चोर मत बनो, जिंदगी गुजारने का उसूल सीखो। 15 घंटे मेहनत करना पड़े पे करो, अपनी औरतों को कहीं ना भेजो, मेहनत तुम करो, अपने बच्चों को खिलाओ, तुम खुद खाओ, किसी पे बोझ मत बनो। क्यों? इसलिए कि नफल इबादत से ज्यादा फजीलत रिस्क हलाल कमाने की है। जो औरतें इतना इतना कर जमीन पे चलती है वो औरतें मलऊना है, उन पे लानत की अल्लाह ने, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, ये जिंदगी हमेशा रहने की जगह नहीं है। फोन पर लंबी गुफ्तगू लड़कों से करके, सिर्फ मोबाइल पर अपनी आबरू का सौदा, सिर्फ शादी की लालच पर आबरू का सौदा। बास तो यहां तक मरदूद के शादीशुदा औरतों से भी इश्क लड़ाते हैं, उनको शादियों की लालच देते, बच्चों को पालने की लालच देते। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से जिना करने वाले को पूरी उम्मत का आधा अजाब दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत मुहम्मदिया को जो अजाब होगा, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है, ये किसी मौलवी साहब का, लीडर का, सियासी लीडर का फरमान नहीं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। कारखानेदारों, साइजिंग वालों, किराना दुकान वालों, नौकरियां करने वालों, दाढ़ी वालों, टोपी वालों, दुनियादारों, सब सुन लो। सफेद कपड़े पहनकर, कीमती कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ लोगों के दरमियान आने वालों, तुम्हारे पाप तुम सबसे छुपा कर लोगों को धोखा दे सकते हो, मेरे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले को कितना, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ और आधा अजाब अकेले उस मलऊन और मलूना को होगा जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद जिना किया होगा। कहां जा रहे हो? तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा करो, पलटो। और आखिरी बात मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहता हूं, तुमने भी जवानी में बहुत आग में पानी न लगाओ। पूरी जिंदगी गुजारना तो तुम किसी फिल्म की अदाकारा नहीं हो, तुम किसी सीरियल की अदाकारा नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी 1 घंटे की हो। यहां से लेकर के मखसूस मकाम पर बुर्का पहनकर जाने के बाद और उसके बाद बुर्कों को उतार देना और शैतान का नंगा नाच बन जाना। मैं आखिरी बात के तौर पे कौम की बेटियों से अर्ज कर रहा हूं, सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलका फिरदौस बरी उम्मुल अइमा सैयदा फातिमा ज़हरा फातिमा बिन्त मोहम्मद रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा सरकार की बारगाह में गई तो अर्ज करती, इरशाद फरमाती, मैंने अपने बाबा को देखा, घुटनों को समेट कर घुटनों में सर रख के चुपके रो रहे। मैंने अपने बाबा को रोते हुए देखा तो उसकी, बाबा जान आप रो रहे, रोने की वजह? सरकार फरमाते, बेटी मैंने शबे मेराज जो जहन्नम का मुशाहिदा किया था वो मंजर मुझे याद आ गया तो मैं रो रहा हूं। हुजूर क्या देखा था आपने? हुजूर ने 6 बातें बयान की, मैं आज एक बात बयान करके बात पूरी कर रहा हूं चूंकि टाइम खत्म हुआ। तवज्जो आपकी भी और मेरी बहनों की भी, इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में जो बहनें सुन रही है, भाई सुन रहे, उनकी भी खुसूसी तवज्जो। अपनी बेटियों को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लो।
अपनी बेटियों को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लो, जहन्नम की आग से बचा लो। अगर प्यार है तो अपनी बहनों को बचा लो, अपनी बीवियों को बचा लो, अपने घर की औरतों को बचा लो। अरे सालन में नमक ज्यादा होने पे जब डांटते हो तो बीवी को और बहन को और माँ को और जो है वो घर की औरतों को बेपर्दा निकलने पर भी तो समझा सकते हो। अगर अल्लाह अकबर मैके जा करके 10 मिनट तुम्हारा टाइम से लेट आती है तो तुम 2 दिन बाद बंद कर सकते हो। तो बेपर्दा घूमने पर भी तो तुम तंबीह कर सकते हो। खुदा के लिए, अपनी जात के लिए तुमने गुस्से दिखाए, अल्लाह के लिए भी तो कभी गुस्सा दिखा के देखो, अल्लाह के लिए भी तो कभी गुस्से का इजहार करके देखो। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात कहती, मैंने अपने बाबा कायनात के ताजदार से पूछा, मालिक कायनात से, आलमीन के मालिक से मैंने पूछा, आका ये बताएं, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए मालिक आलमीन, ये बताएं कि आपने क्या देखा? फरमाया, बेटी मैंने देखा कि जहन्नम में कुछ औरतें हैं जो नंगी है, औंधे मुंह लटकी हुई है, सर नीचे है, पैर ऊपर है, नंगी है। अब गौर फरमाएं, मैं ज़बान हया मेरी खामोश है, मैं इससे आगे क्या बयान करूं? सिर्फ इतना, अगर ऐसी कमरे में भी किसी को नंगा औंधा लटकाया जाए, नंगा औंधा लटकाया जाए, उसका क्या बनेगा बताओ? डांट सुन करके रोने वाली मेरी कौम की बेटियों, अगर पटाखा फूट जाए तो तुम्हारा कलेजा धक से हो जाता है। अगर शादी के अंदर डीजे बजे तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाता है। इतनी नाजुक हो मेरी बहनों। हालांकि हम तो उस डीजे को भी मना करते हैं, उन पटाखों को भी मना करते हैं, उन ढोल ताशों को भी मना करते हैं, लेकिन मेरी बहनों से कहता हूं, कितनी कमजोर हो जब तुम पटाखे की, डीजे की आवाज से तुम्हारा प्रेशर बढ़ता है और तुम हाय घाय करने लगती हो। तो कुरान कहता है, अल-क़ारिया तुम अल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया। क्या समझा? वो आवाज कौन सी आवाज? वो आग, दिलों पे चढ़ जाने वाली आग, जिसको देखने और उस चिंगाड़ को सुनने के बाद हमल वाली ऊंटनियों का हमल जाय हो जाएगा। कुरान कहता है, ऊंटनियां हमल वाली अपना हमल जाय कर देंगे, सितारे टकराएंगे। अरे पटाखों की आवाज इतनी है तो सितारों के टकराने की आवाज क्या होगी? जहन्नम के वो हथौड़े, एक हथौड़ा जहन्नम में इतना बड़ा है, हदीस पाक है कि सारे जिन्नात और इंसान मिलकर भी, सारे इंसान और जिन मिलकर भी एक हथौड़े को उठाना चाहे जहन्नम के, नहीं उठा सकते। सोचो, गौर करो, ये कहानी किस्सा नहीं, ये मौलवी साहब की अपनी लफ्जाजी नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की उस जबान से निकला है जिसे कुरान वमा यंतिकु अनिल हवा कहता है। सोचो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नम में औंधे मुंह लटकी हुई है, नीचे सर ऊपर पैर। फिर मैं कह चुका, हदीस का मफहूम बयान कर चुका, एसी के कमरे में भी कोई औंधा लटके तो क्या होता है? फिर इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं, उसका सर जहन्नम की आग में पक रहा था। सच्चे नबी सादिक व मसदूक गैबना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उसका सर जहन्नम की आग में पक रहा था। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, ये मंजर मैंने देखा, वो मंजर मुझे रुला रहा है। तो सैयदा ने पूछा, बाबा इसका गुनाह क्या था? फरमाया, वो नंगे सर घूमती थी, बेपर्दा घूमती थी, इसलिए उस तरह लटकाई गई। मिशकात शरीफ की हदीस है, बाज औरतें, मफहूम जिसका ये है कि बाज औरतें कपड़े पहन के भी नंगी रहती है। पूछा गया, नंगी का मतलब क्या? तो इतने पतले और बारीक पहनती, यानी आधी आस्तीन के बारीक पतले कपड़े, जिससे लड़के देख करके उनकी तरफ माइल हो, बुरके ऐसे जिससे लोग माइल हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें बोलने का शौक नहीं, लेकिन मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेद ऐसा की, लोगों के फोड़ों को क्यों नहीं कोसा जाता, डॉक्टर के नश्तर को क्यों कोसा जाता है? अल्लाह अकबर। मेरी कौम की बेटियों, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? जो औरतें इतना इतना कर जमीन पे चलती है, वो औरतें मलऊना है, उन पे लानत की अल्लाह ने, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, ये जिंदगी हमेशा रहने की जगह नहीं है। फोन पर लंबी गुफ्तगू लड़कों से करके, सिर्फ मोबाइल पर अपनी आबरू का सौदा, सिर्फ शादी की लालच पर आबरू का सौदा। बास तो यहां तक मरदूद के शादीशुदा औरतों से भी इश्क लड़ाते हैं।
उनको शादियों की लालच देते, बच्चों को पालने की लालच देते। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से जिना करने वाले को पूरी उम्मत का आधा अजाब दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत मुहम्मदिया को जो अजाब होगा, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है, ये किसी मौलवी साहब का, लीडर का, सियासी लीडर का फरमान नहीं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। कारखानेदारों, साइजिंग वालों, किराना दुकान वालों, नौकरियां करने वालों, दाढ़ी वालों, टोपी वालों, दीनदारों, दुनियादारों, सब सुन लो। सफेद कपड़े पहनकर, कीमती कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ लोगों के दरमियान आने वालों, तुम्हारे पाप तुम सबसे छुपा कर लोगों को धोखा दे सकते हो, मेरे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले को कितना, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ और आधा अजाब अकेले उस मलून और मलूना को होगा जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद जिना किया होगा। कहां जा रहे हो? तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। ये जो नाजायज ताल्लुकात था, और नाजायज ताल्लुकात के बाद कोई फांसी पे लटक रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, हम जायजा लेंगे आगे उसका, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, अरे उनसे ताल्लुकात क्यों कायम करते हो? धोखेबाजों से जो आबरू ले लेते हैं, आबरू छीन लेते हैं और तुम्हें कहीं का नहीं रखते। सुनो, अगर ताल्लुक कायम करना है तो अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, ताल्लुक कायम करना है तो रसूलुल्लाह से करो, औलिया अल्लाह से करो। एक मशवरा देता हूं, देखो बिगाड़ का सबब माहौल है, दोस्ती है। अच्छी सोबत अच्छा बनाती, बुरी सोबत बुरा। मेरी आपसे गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक तुम्हारे दरमियान मौजूद है, अगर अच्छे बनना हो माहौल से जुड़ो। सुन्नी दावत इस्लामी का एक माहौल है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो आए वो अमामा बांध करके मौलवी बन जाए, नहीं, आप किसी भी तरह जुड़ सकते हो। मुख्तलिफ शोबाजात है, हफ्तावारी इज्तिमा जुमा के दिन होता है, कम से कम उस शोबे से जुड़ सकते हो, जुमा वाले, उससे जुड़ जाओ। इसी तरीके से रोजाना दुरूस होते हैं, उस शोबे से जुड़ना है, रोज 1 घंटा दे सकते हो, उससे जुड़ जाओ। किसी तरीके से मुख्तलिफ मौके पर कौम की खिदमत होती है, उससे जुड़ना, उससे जुड़ जाओ। माहौल आदमी को संवारता है। मैं जानता हूं सुन्नी दावत इस्लामी में बेशुमार ऐसे जवान हैं, कोई नशा करता था, माहौल से जुड़ने के बाद आज वो नशे के रद में तकरीरें कर रहा है, लोगों को संवार रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे गुनाह, हम गुनाहों का वो नहीं करते, माहौल में आओ। और आखिरी ये बात भी कहता हूं, ये इस्लाह माशरा के जलसे इनकलाब नहीं ला सकते कब तक? जब तक माँ बाप खुद अपने बच्चों की इस्लाह न करें। माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके साथ खाओ। माँ बाप से मेरी चंद गुजारिशात, तकरीर खत्म हो गई, ये चंद गुजारिशात, अपने बच्चों के को साथ में लेके खाओ। खाते वक्त अच्छी बातें करो, टीवी चालू करके, मोबाइल चालू करके नहीं खाना, साथ में बैठ के खाओ, अच्छी बातें करो, कुरान हदीस की बातें करो। नहीं कुरान हदीस की बात करने की अपने अंदर हैसियत है, कुछ उलमा के बयानात लगा लो, जिस आलिम दिन को तुम पसंद करते हो उसका बयान लगा लो, वो करो। इसी तरह अपने बच्चों को दीनी मजालिस में भेजो, जलसे में भेजो, हफ्तावारी इज्तिमा में भेजो, अच्छी किताब पढ़ने की उनको आदत डालो। बेटियों को पर्दे का पाबंद बनाओ, बेटियों को घर से निकलने मत दो, मत निकलने दो। याद रखना, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा अपने घर से निकलती है तो 17 शैतान उसके साथ निकलते हैं और उसको बुराई में मुब्तला करते हैं। अगर औरत को निकलना पड़े, बापर्दा निकले, महरम के साथ निकले। एक बात मुझे यहां याद आई, सोचो तो सही, क्या अपनी बेटियों को क्या क्या सीखने भेजते हो, नाचने भेजते हो, कूदने भेजते हो? एक मर्तबा एक उम्मुल मोमिनीन के पास मदीने मुनव्वरा की कुछ औरतें आई और कहने लगी, अम्मी जान हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप रसूलुल्लाह की बीवी है, आप हमारे साथ उम्रा को चलेगी ना? अम्मी जान तो हमारा उम्र आपके सदके कबूल होगा, आप मोमिनों की माए रसूलुल्लाह की बीवी है। तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैंने रसूलुल्लाह के साथ हज भी किया, हुजूर के साथ उम्रा भी किया, मैंने नबी के साथ हज किया, उम्रा किया, जाने उम्रा के साथ उम्रा किया, जाने हज के साथ हज किया मैंने। अब मैंने कोई नफिल उम्रा के लिए घर से नहीं निकलना, मेरे लिए तो अल्लाह का हुक्म ये है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि ऐ औरतों तुम अपने घरों में बैठी रहो, मुझे नफिल उम्रा से ज्यादा महबूब घर में बैठना, इज्जत आबरू संभाल करके। अब मैं उम्रा को नाजायज और हराम तो नहीं कह रहा हूं, जाना जायज है, नफिल उम्रा करना जायज है, लेकिन ये उनका तकवा, ये उनकी परहेजगारी है। जरा गौर कीजिए, वो
घरों में बैठने, आबरू बचा के घर में बैठने को नफली उम्रा से अफजल समझती थी, और हम अपनी बेटियों को शादियों में भेज रहे हैं, वलीमों में भेज रहे हैं, मेहंदी सीखने भेज रहे हैं, ये क्लब में भेज रहे हैं, और वो क्या कहते हैं बचत गट में कर्जा लेने भेज रहे हैं। शर्म कहां गई, गैरत कहां गई? अल्लाह रज़्ज़ाक है, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे, 12 घंटे की बजाय 16 घंटे तुम मेहनत करो। तुम मर्द हो, घर का खर्चा उठाना तुम्हारा काम है। ना मर्दो काम चोर मत बनो, औरतों की कमाई खाने वाले न बनो मेरे जवानों। माँ को बर्तन धोने भेजते हो, तुम झूठी शान दिखाते हो, बीवी को इधर उधर भेजते हो, तुम झूठी शान दिखाते हो। काम चोर मत बनो, जिंदगी गुजारने का उसूल सीखो। 15 घंटे मेहनत करना पड़े पे करो, अपनी औरतों को कहीं ना भेजो, मेहनत तुम करो, अपने बच्चों को खिलाओ, तुम खुद खाओ, किसी पे बोझ मत बनो। क्यों? इसलिए कि नफल इबादत से ज्यादा फजीलत रिस्क हलाल कमाने की है।